हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी तीसरी वीडियो ड्रामेटाइजेशन टेक्निक की। और आज ये लास्ट वीडियो है और आज इस मेथड को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हमने जाना था मीनिंग ऑफ ड्रामेटाइजेशन। ड्रामा मीन्स टू एक्ट, टू डू। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ टीचिंग विच इन्वॉल्व्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन and is centered around activities that will arouse the interest of the learners. The dramatization teaching method refers to the collection of teaching tools that include traditional drama techniques such as improvisation, storytelling, role playing and games. इसकी फिर हमने महत्व जाना था इकोनॉमिक्स में। The dramatization plays a significant role in teaching concepts of economics and to provide creative opportunities. Here a lot of emphasis is placed on engaging students through interactive activities. This method of teaching is better than question answer technique as the students can participate and contribute their ideas. Teachers can use it to help students gain deeper insights into lessons, build concepts, or as a means to test students' understanding. That student must consider dramatization as a real learning activity instead for a simple play of enjoyment. Children who do not directly participate in drama but do only witness it also develop an understanding of the play and the lesson hidden in it. How it can be done, ये किस तरह से किया जाता है वो हमने जाना था। The class can enact a current situation. Imaginary interviews with the leading personalities in the field of economics can be arranged. The students can demonstrate themselves how they would make reaction to a particular problem in economics. नुक्कड़ नाटक फॉर इकोनॉमिक कंसेप्ट्स, रोल प्ले। फिर हमने जाने थे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्सटेम्पो ड्रामेटाइजेशन और दूसरा होता है प्रिपेयर्ड ड्रामेटाइजेशन। आज जो है इसके हम करेंगे मेरिट्स ऑफ ड्रामेटाइजेशन। क्या इसको करने से हमें क्या क्या मेरिट्स मिलते हैं, क्या क्या इसके लाभ हैं। पहला है इट डेवलप्स द सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग द स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली जब बच्चा जो है परफॉर्म कर रहा है, स्टेज पे आ रहा है या क्लास में ही वो किसी तरह का कर रहा है, लोगों के सामने जब वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो उसका डेवलप होगा ही। जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज़ हम प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो गाना हो किसी तरह का, या फिर वो आप हमारे बोल रहे हो, हमारी कोई स्पीच हो, तो कहीं ना कहीं और लोग हमको देखते हैं, हमारे अंदर ये सेंस डेवलप होता है कि मुझको जो है लोग देख रहे हैं, मुझको लोग समझ रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए इंसान कॉन्शियस हो जाता है और वो अपना बेहतरीन देने की कोशिश करता है। फिर उसको जब तारीफ़ें मिलती हैं, लोग उसकी परफॉर्मेंस से खुश होते हैं, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अगला है हिडन टैलेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी ड्रॉन आउट। यानी कि जो बच्चों के जो हिडन टैलेंट्स होते हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है, वो भी हमें पता चलते हैं। अक्सर हमने देखा है, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जो बच्चे एकदम खामोश रहते हैं, क्लास में कुछ बोलते नहीं हैं, ऐसे बच्चे को जब आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हम जब कराते हैं ना, तो पता चलता है कि बाप रे, ये लोग तो कितना ज़्यादा ये जानते हैं, ये लोग कितना टैलेंटेड हैं, इस चीज़ को कितना अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर हम अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग जो है एक्टिविटीज़ क्लासरूम में करवाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ, मेरे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो क्लास में खामोश रहते हैं, कुछ नहीं ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन वो असल में बहुत टैलेंटेड हैं। इट हेल्प्स टू डेवलप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों की आपस में जो है अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप होगा, क्योंकि ड्रामा करने का मतलब ये है कि आप एक टीम के साथ आप काम कर रहे हो, आप अकेले नहीं हो, आप टीम के साथ कर रहे हो। आप कोई डायलॉग बोल रहा है, आप उसका जवाब दे रहे हो, आप क्वेश्चन कर रहे हो, वो दूसरा जवाब दे रहा है। आपकी परफॉर्मेंस जो है वो पूरे ड्रामा पे डिपेंड करती है। आप अकेले इंडिविजुअल यहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, आप पूरे लोगों के साथ कर रहे हैं। जब ड्रामा अच्छा होगा, जब सबकी परफॉर्मेंस होगी, तभी इस चीज़ की तारीफ़ की जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों के बीच में आपस में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, एक टीम के साथ काम करना वो सीखते हैं। इसका अगला मेरिट है कि द टीचर कैन प्रेजेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स बिफोर द पीपल्स थ्रू दिस टेक्निक। कि टीचर जो है अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम्स है बच्चों के सामने रख सकती है कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन है तो हम बताइए किस तरह से ड्रामा कर सकते हैं।
तो इस तरह की कुछ सजेशंस हैं जो टीचर अपने स्टूडेंट्स से ले सकती हैं। और जब बच्चे जो है अलग अलग तरह के अपने सजेशंस, अपने आंसर्स टीचर को दे सकते हैं। अगले आते हैं हम डीमेरिट्स पे। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम लगता है, ड्रामा करने में बहुत टाइम लगता है। आप चीज़ें पहले तो आप सोचिए कि ये जो टॉपिक है इसके ऊपर आप ड्रामा कर सकते हैं कि करेंगे, फिर उसके बाद कैसे ड्रामा होना चाहिए, क्या कितने इसमें बच्चे को शामिल किया जाएगा, उनको क्या क्या रोल दिया जाएगा, उनके डायलॉग्स क्या क्या होंगे, फिर उसके बाद टाइम आपका जाएगा। और हमारे पास जहाँ एक पूरा हम एक फ़िक्स टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, हमारे पास 30 मिनट का 40 मिनट का हम लोगों को एक पीरियड मिलता है, तो उस पीरियड में हमको जो है अपना कोर्स भी सब डेली कंप्लीट करना होता है। स्कूल की तरफ से जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं वो हमको फॉलो करने हैं, और क्लास में डिसिप्लिन रखना है। वो सब के बीच जो है ड्रामा भी करा लें हम, तो उसके लिए इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं हमारा कोर्स जो है वो सफ़र होगा। हो सकता है हम टाइम से अपना कोर्स नहीं कंप्लीट कर पाएँ। अगला है डिफ़िकल्टी इन द प्रिपरेशन ऑफ द डायलॉग्स बोथ बाय द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ डायलॉग इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ये जो है बहुत मुश्किल काम है डायलॉग जो है। और डायलॉग ही ऐसी चीज़ होती है जो भी किसी भी प्ले को, किसी भी ड्रामे को में जान डालती है। जैसे हम लोग मूवीज़ में भी देखते हैं, डायलॉग्स जो होते हैं, किसी किसी मूवी जो बहुत हिट जाती है, जो बहुत अच्छी जाती है, उसके डायलॉग्स भी बहुत हिट होते हैं, यू नो। तो और जिसकी मूवी जो है और जिसके डायलॉग्स अच्छे नहीं होते, वो मूवी भी इतना अच्छा वो काम नहीं करती है। तो इसीलिए जो डायलॉग्स होते हैं वो एक किसी भी प्ले के, किसी भी ड्रामे के की जान होती है। और उसको लिखना, डायलॉग्स लिखना, अच्छे डायलॉग्स लिखना एक बहुत मुश्किल काम है, स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर के लिए भी। ऑल द टॉपिक्स ऑफ ड्रामेटाइजेशन कैन नॉट बी ड्रामेटाइज्ड। सारे टॉपिक्स जो हैं इकोनॉमिक्स के वो ड्रामेटाइज नहीं किए जा सकते। स्कूल लेवल पे 9th और 10th में हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो तो फिर भी हम लोग उस पर ड्रामा कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ उसमें कर सकते हैं। लेकिन हम फिर जब 11th में जाते हैं, 12th, इतना और हम बढ़ेंगे 11th या 12th में, तो उसमें हमारे लिए प्रॉब्लम है, वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो ड्रामेटाइज नहीं हो सकते हैं। The method of dramatization requires some technical knowledge and competencies which most of our teachers lack. जैसे हमने शुरू में भी ये बात कही थी कि टीचर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, टीचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होना चाहिए। एक अच्छा टीचर, एक कॉम्पिटेंट टीचर, एक एक्सपीरियंस टीचर ही इस टेक्निक ऑफ टीचिंग को अच्छे से कर सकता है। वो सच में इस ड्रामेटाइजेशन को एक रियल जो है लर्निंग एक्टिविटी बना सकता है, बच्चों को जो है एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस दे सकता है। लेकिन अगर टीचर सही नहीं है तो बस एक क्योस वाली एक सिचुएशन ही क्लास में होगी, एंड नथिंग, स्टूडेंट्स विल गेन नथिंग। तो ये मेरे यहाँ पर डीमेरिट्स ख़त्म होते हैं ड्रामेटाइजेशन के। होप कि आप सभी को ड्रामेटाइजेशन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखें, बाय।